नेक्स्ट, अब वेव नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट अप्लाई करेंगे लेमन सीरीज़ के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट दूसरे शेल से वापस आएगा पहले ऑर्बिट में, हायर से लोअर ऑर्बिट में, वेव नंबर की वैल्यू ये है जिसे हमने रिडबर्ग कांस्टेंट का नेम दिया था। अब इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जो एनर्जी, ये जो वेव नंबर आती है पहले शेल के लिए, पहले दो शेल के लिए, वो 82.26 × 10⁵ पर मीटर। इसी तरह अब जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में आएगा, ये कब था, जब दूसरे से पहले में आया, और जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में आएगा तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेव नंबर आएगा 97.49 × 10⁵ पर मीटर। अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट इन्फिनिटी से n1 में आए तो इसके लिए ये इक्वेशन होगी और यही वैल्यू 1/∞ 0 हो जाएगा, यही सेम वैल्यू आ जाएगी। ये लेमन सीरीज़ की कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है जी बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ तब थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से आके दूसरे शेल में आके गिरेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से, तीसरे से दूसरे में आके गिरे, चौथे से दूसरे में आके गिरे, पांचवें से दूसरे में आके गिरे, तो बाल्मर सीरीज़ थी। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आया तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 2, ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट, तो वेव नंबर की वैल्यू ये आएगी। जब चौथे से दूसरे में आएगा तो ये वेव नंबर आ जाएगी। जब पांचवें से पहले में आएगा तो वेव नंबर की वैल्यू ये आएगी और इन्फिनिटी वाली वैल्यू सेम। इस तरीके से हम वेव नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं मुख्तलिफ सीरीज़ का, लाइमन, बाल्मर सीरीज़, पास्चन, पीफंड एंड ब्रैकेट सीरीज़। लेकिन हमारे सिलेबस में पहली 2 दी हैं, लाइमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़। बाकियों का हिंट इसी इक्वेशन से मिलता है।